दोस्तों सब्सक्राइब करो ऑल अबाउट यंगस्टर्स को और क्लिक करो इस घंटे पे ताकि आप देख सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइक के कुछ डाउन साइड बताऊंगा। मतलब 7 से 8 आपको ऐसे इस बाइक के डाउन साइड बताऊंगा जो कि आपको परचेस करने से पहले जानने चाहिए। और ये पॉइंट जानने के बाद शायद आपको ये बाइक सूट भी ना करे या फिट भी ना बैठे। बाकी ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइक बेकार है, बाकी ये बाइक बहुत अच्छी है। और हाँ, इस बाइक के रिव्यू की बात करें तो इस बाइक को मैं पहले ही रिव्यू कर चुका हूँ और उसकी लिंक आप देख पाएंगे अपर राइट कॉर्नर पे पॉपअप हो रही है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद भी मेरा डिस्क्रिप्शन विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस बाइक का जो पहला डाउन साइड है वो बहुत ही मेजर डाउन साइड है। गाइस, इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे ही आप अगर इसकी स्पीड 80 से एबव ले जाते हैं तो इस बाइक की में वाइब्रेशन फील होने लगता है। और अगर आप 100 से एबव ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हैंड से यहाँ से कोई वेव जा रही है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, धीरे धीरे आप पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। मतलब अगर आप कंटिन्यूस इसको टॉप स्पीड में नहीं राइड कर सकते 100 से ऊपर। इतना एनोइंग होता है इसका वाइब्रेशन कि आप बोल नहीं सकते। और गाइस, इस बाइक के दूसरे डाउन साइड की बात करें तो गाइस, अगर आप इस बाइक को राइट हैंड साइड टर्न करते हैं, कोई टर्न है और टर्न करते हैं तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो ब्रेक पैडल है वो ज़मीन पर टच होने लगता है। मैंने देखा, मैंने राइड किया तो जब मैंने अपोजिट साइड पर राइट साइड टर्न किया और सेम टाइम में मेरे को ब्रेक लगाना हुआ तो ब्रेक ज़मीन पर टच होने लगता है। तो गाइस, ये चीज़ रॉयल एनफील्ड को ध्यान देनी चाहिए थी कि ब्रेक टर्निंग पे ब्रेक पैडल जो है ज़मीन पे ना टच हो। गाइस, इसके तीसरे डाउन साइड की बात करें तो गाइस, इसका जो ये आप देख पाएंगे गियर पैडल है और इसके इंजन, इन दोनों के बीच का जो गैप है बहुत क्लोजर है, जिसकी वजह से अगर आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं और आप शूज़ नहीं पहने हैं, स्लीपर में है, तो टच होकर जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे इंजन इसका हीटअप होता है। तो ये चीज़ कंपनी को थोड़ा ध्यान देनी चाहिए कि इसके बीच में सेफ्टी कुछ लगाना चाहिए था। और गाइस, इसका फोर्थ डाउन साइड है कि इस बाइक में फीचर्स बहुत कम है। मतलब इसमें फ्यूल मीटर भी नहीं है, टेकोमीटर भी नहीं है, ट्रिप मीटर भी नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं लगता कि इस बाइक में पेट्रोल कितना है, तो ये चीज़ थोड़ा कंपनी को ध्यान देनी चाहिए थी। अब ये फ्यूल मीटर एटलीस्ट उनको लाना ही चाहिए क्योंकि 2017 चल रहा है, आप देख पाएंगे बहुत सारी बाइक में नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो रॉयल एनफील्ड को ये चीज़ कम से कम फ्यूल मीटर तो ऐड करना ही चाहिए। और गाइस, इसका जो नेक्स्ट डाउन साइड ये है कि इस बाइक की पावर बहुत कम है। मतलब ये 350 सीसी बाइक है, लेकिन इसकी पावर आप कंपेयर करेंगे तो अदर जो स्पोर्ट्स बाइक है उसके कंपेयर में बहुत कम है। तो ये चीज़ थोड़ी सी, मतलब ये भी इसका डाउन साइड ही है कि अगर आप सिटी में तो आपको पता नहीं लगता है पावर का, लेकिन आप जैसे इसको हाईवे में राइड करते हैं तो इसकी पावर आपको थोड़ी कम लगती है। और गाइस, इसका जो 6th डाउन साइड है कि गाइस, इस बाइक का प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो आपको कम से कम 1 महीने 2 महीने वेट करना ही पड़ता है। जैसे मैंने इसको जब परचेज़ किया था तो मुझे 1 महीने वेट करना पड़ा। मतलब आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी और आपको 1 महीने बाद आपको बाइक डिलीवर्ड होगी। तो गाइज़, ये चीज़ कंपनी को थोड़ा ध्यान देनी चाहिए, इसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनको दिक्कत नहीं आए। और गाइज़, इस बाइक के 7th डाउन साइड की बात करें तो गाइज़, इस बाइक की कॉर्नरिंग बहुत बेकार है। मतलब आप कॉर्नर्स पे हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कि आप टर्न पे हैं, जैसे आप स्पीड पे हैं और आप टर्न करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा रेडियस ज़्यादा कैप्चर करनी पड़ेगी। मतलब आपको लगेगा कि अगर आप ज़्यादा क्लोज करेंगे या कि आप ज़्यादा झुकाएंगे, ज़्यादा कॉर्नर्स पे वो करेंगे तो ये बाइक, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो ये चीज़ भी इसका डाउन साइड ही है। लेकिन फिर भी ये विंटेज बाइक है तो इतना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसको डाउन साइड में ही कंसीडर कर रहे हैं। और गाइस, इस बाइक का 8th डाउन साइड है कि इसका हैवी वेट। गाइस, इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ आपको दिक्कत आ सकती है। मतलब जो दुबले पतले हैं या कि फिर उनका वेट ज़्यादा नहीं है, जिस बंदे का या हाइट कम है, तो उनको राइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस बाइक का। गाइस, इसका 9th डाउन साइड है कि गाइस, इसका क्लच थोड़ा सा हार्ड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं तो आपके थोड़ा फिंगर में पेन हो सकता है। ये भी इसका एक डाउन साइड ही है। इस बाइक के सबसे लास्ट डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक को अगर आपको हैंडल लॉक करना है तो आपको की यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो गाइस, ये डाउन साइड मुझे लगता है, इस बाइक की कमी मुझे लगती है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बाइक राइड करता हूँ। वहाँ पे जहाँ से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है वहीं से ही उसी स्विच से आपको वहीं पे की लगानी पड़ेगी, वहीं से आप हैंडल भी लॉक कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब 2017 चल रहा है, आप नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड को भी ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ से हटा करके हैंडल लॉक का भी हैंडल लॉक पोजीशन भी यहीं से करना चाहिए था। ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप जल्दी में हैं कहीं तो आपको हैंडल लॉक करना तो यहाँ से आप पहले चाबी निकालो फिर यहाँ लॉक करो, तो ये चीज़ थोड़ा मतलब ध्यान देनी चाहिए थी। बाकी ये कोई मेजर डाउन साइड नहीं है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करती तो आप इसको नहीं कंसीडर करिए। तो गाइस, ये थे इस बाइक के कुछ डाउन साइड, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको परचेस करने से पहले जानने चाहिए। और गाइस, अगर आपको भी इस बाइक के बारे में कुछ डाउन साइड नज़र आते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ गाइस, एक बात और
जैसे कि आप लोग अगर हमारे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास पल्सर 220 भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पल्सर 220 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 कंपेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर कंपेयर करूंगा। अगर आपके कुछ पॉजिटिव कमेंट्स रहेंगे तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।